नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। देखिए, होता कि हमारा जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, या इधर वो आपका डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, सभी का जो है पावर कंजम्पशन वाट में होता है। तो वाट में होने से क्या होता है, जब आप उसको विद्युत मीटर से कनेक्ट करके जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपका एक जो है विद्युत उसमें एम्पियर शो करता है। उसी से हमको आइडिया लग जाता है कि पार्टिकुलर इक्विपमेंट के द्वारा कितना जो है लोड एम्पियर लोड लिया जा रहा है। उसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी से कैलकुलेट करने के बाद ही आपको एक्चुअली पता चलता है कि उस जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है उसके वजह से आपका कितना लोड आ रहा है, कितना एम्पियर आ रहा है। उसी से हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं कि कितना वाट का है। देखिए, हमारा जितना भी इक्विपमेंट होता है, चाहे हम उसको डोमेस्टिक में उपयोग कर रहे हैं, चाहे कमर्शियल में उपयोग कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल में उपयोग कर रहे हैं, सब आपका जो है पावर कंजम्पशन इक्विपमेंट का वाट में होता है या किलो वाट में होता है। अगर स्मॉल इक्विपमेंट है तो वाट में होगा, हैवी इक्विपमेंट है तो आपका किलो वाट में। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं डोमेस्टिक इक्विपमेंट। एक घर है तो घर में ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एट ए टाइम जो है एक ही इक्विपमेंट चलाए। आपका पंखा है, बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोटर है, मिक्सी मशीन है, इलेक्ट्रिक है, बहुत सारे इक्विपमेंट है। तो ऐसा कम ही होता है कि जो है एक टाइम पे हम एक इक्विपमेंट चलाते हैं। तो जनरली 2-4 इस तरीके चलता है। शाम के समय है तो सपोज कीजिए आपके यहाँ जो हीटर भी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, फ्रिज तो हमेशा ऑन रहता है। उस तरीके का अगर मॉर्निंग का टाइम है तो उस केस में जो है आपका वॉशिंग मशीन चल रहा होता है। नहाने के लिए अगर सपोज कीजिए ठंडा का मौसम है तो गीजर चल रहा होता है। तो ये सारा चीज़ जो है आपका बारी बारी से हम जो है आवश्यकता अनुसार लोड डालते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हम जो है पर्टिकुलर टाइम पे हम कितना जो है लोड हम विद्युत मीटर पे डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्युत मीटर जो है गणना कर रहा है। तो इसी में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि विद्युत मीटर में क्या होता है। जब हम लोड डालते हैं तो वहाँ पे एक एम्पियर शो करता है। एम्पियर से ही जो है हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं कि एक्चुअल में पर्टिकुलर टाइम पे कितना जो है विद्युत मीटर जो है लोड वो कर रहा है, मेजर कर रहा है, और हम घर में कितना उपयोग कर रहे हैं। और इसी के आधार पे सपोज कीजिए कि अगर आधा घंटा तक उतना अगर लोड पर्टिकुलर टाइम में इस्तेमाल होता है तो वही आपका मैक्सिमम डिमांड के तौर पे जो है वो मीटर में रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहीं पे हम लोग समझेंगे एम्पियर के आधार पे ही कि हम और कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना होता है आपका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। देखिए, एम्पियर सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। एम्पियर जो है करंट का यूनिट है। करंट क्या होता है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर सर्किट है, उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जब सर्किट कंप्लीट होगा तो उससे विद्युत धारा जो है प्रवाहित होने लगेगा और हम जो इक्विपमेंट है हमारा वो काम करने लगेगा। तो 1 एम्पियर कब होता है, एक थोड़ा सा जो है हम जो किताबी भाषा बताते हैं कि 1 कूलम्ब ऑफ जो है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जब वह 1 सेकंड में फ्लो होगा उस कंडक्टर में तो वो कहलाता है 1 एम्पियर करंट। और एक 1 कूलम्ब चार्ज में होता है 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसको थोड़ा सा उतना समझने का जरूरत नहीं है। आप बस समझिए कि कोई कंडक्टर है, उससे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, और तो हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 केस है। पहला केस है आपका एसी के केस में, दूसरा है आपका डीसी केस। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। जो आपको जो है घरों में जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं वो आपका होता है एसी पावर। और जब जो आप देखते हो कि इन्वर्टर चार्ज होता है, इन्वर्टर चार्ज क्या करता है, बैटरी में जो हम स्टोर करते हैं वो पावर होता है हमारा डीसी पावर। फाइनली डीसी पावर को क्या करता है, वो इन्वर्टर के द्वारा जो है हम लोग उसको फिर से एसी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो एसी में जो है पावर के केस में जो फार्मूला होता है, पावर बराबर होता है करेंट V × I × cos φ। यहाँ पे cos φ होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर जो है इस केस में हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 0.9 जो है हम लोग 0 मान के यहाँ पे चलते हैं कि हमारे घर का पावर फैक्टर इतना है। करंट हमें चूँकि यहाँ पे 1 एम्पियर पे करना है, और यहाँ पे हम घर में मान लेते हैं कि 230 वोल्ट जो है हमारे घर में वोल्टेज है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 230 × 1 हो जाएगा करंट 1 एम्पियर और पावर फैक्टर 0.90। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200, ये आपका आ जाएगा 207 वाट। इसको हम लोग फिर कैलकुलेट करते हैं डीसी के केस में। डीसी के केस में भी होता है आपका V × डायरेक्ट I होगा, यहाँ पे cos φ = 1 होता है।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 230 करंट हो जाएगा 1, तो ये आपका आ जाएगा 230 वाट। अब देखिए, कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारा 1 एम्पियर में जो अगर लोड आपका दिखाता है, जो हमारा इक्विपमेंट है अगर हमको 1 एम्पियर लोड दिखाता है, तो वो हो गया आपका कि उस समय जो है आपका 207 वाट जो है का पावर जो है आपका कंजम्पशन हो रहा है, यानी इतना वाट का बिजली आपके घर में लोड इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरीके से अगर डीसी का केस होगा तो ऐसे में हो जाएगा कि वहाँ पे 230 वाट, यानी जो भी आपका डोमेस्टिक केस में या कोई भी केस हो, डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, चाहे कोई भी हो, उस केस में चूँकि डोमेस्टिक हमने यहाँ पे लिया है ताकि उसमें लोड कम करके आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं, तो उस केस में मान लेंगे कि अगर 1 एम्पियर करंट अगर आपका हो रहा है ड्रॉ, तो उस केस में आपका डीसी के केस में 230 वाट का विद्युत करंट आपके घर में सब मिला के चल रहा होगा। उसी तरीके से अगर एसी के केस में होगा तो आपका 207 वाट होगा। 207 वाट आपका जो है पावर कंजम्पशन हो रहा है, जो भी घर में इक्विपमेंट उपयोग हो रहा है वो सब मिला के। इसी तरीके से आपका ज़्यादा भी होगा। सपोज करिए कि ऐसा केस आता है जहाँ पे आपका ज़्यादा है। सपोज करिए कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका 2 एम्पियर लोड शो करता है, तो जस्ट आपको जो है गुना कर देना होगा 207 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका जो हो जाएगा 414 वाट। अब जो है इसका एक इक्विपमेंट आता है, उसको जो है क्लैंप मीटर बोलते हैं, टोंग टेस्टर भी बोलते हैं। उसके माध्यम से कोई भी सर्किट है तो उस तार में हम एक तरीके से फंसा के मेजर करके देख लेते हैं कि इसमें कितना एम्पियर पर्टिकुलर टाइम पे ड्रॉ हो रहा है, तो उसी से एक जो है आइडिया रफली लग जाता है कि कितना एम्पियर जो है करंट आ रहा है, तो कितना लोड जो है इनके घर में हो सकता है। तो उसको डिवाइस को क्लैंप मीटर बोला जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताते भी हैं क्लैंप मीटर से मेजर करके कि कैसे वो होता है। उसी के आधार पे हम लोग आपको यहाँ पे आप खुद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों केस अलग है, एसी का केस अलग है और डीसी का केस अलग है। डीसी के केस में क्या पर cos फाई जो होता है उसको पावर फैक्टर बोला जाता है, वो 1 होता है, और cos फाई जो है वो पावर फैक्टर जो है 0 से लेके आपका 1 के बीच में ही वो लाई करता है। 0.8 भी हो सकता है, 0.95 भी हो सकता है, 0.99 भी हो सकता है। 1 जो है वो आइडियल केस है, संभवतः नहीं होगा। 0 भी आपका नहीं होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में होता है। आप अपने घर में चेक करके देखिएगा कि कितना पावर फैक्टर है। मीटर में आपका दिखाएगा, पीएफ करके लिखा हुआ होगा, वहाँ पर पीएफ करके लिख के आता है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आने पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।